अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और खूब मज़े में हूँ। तो अभी आप लोगों ने देख लिया, मैं बाहर थी और मौसम काफ़ी ज़्यादा जैसे डार्क हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं घर चलती हूँ। कहीं बारिश का, यहाँ तो खैर वैसे भी वेदर का पता नहीं चलता, तो कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। और अमूमन मेरे पर्स में जैसे वो छोटा सा जो क्या कहते हैं उसे, अम्ब्रेला होता है, लेकिन इस दफ़ा नहीं था, तो मैं भाग के घर जा रही थी कि कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। और अच्छा किया जो मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई थी। और आजकल डेली बारिश होती है और काफ़ी तेज़ होती है। खैर एंजॉय तो बारिश को हम लोग करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ अपनी एक ट्रेजिडी ही कह दे उसको, वो शेयर करने वाली हूँ। तो आज व्लॉग का भी मकसद, व्लॉग में तो खैर कुछ ख़ास है ही नहीं, बस वही रूटीन है, खाना बनाना है और इधर उधर के काम है। लेकिन वो जो मेरे साथ कुछ हुआ है वो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोग के साथ जल्दी से शेयर करूं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी और आज मूड हो रहा था कढ़ाई का, यानी कि चिकन कढ़ाई नहीं, मटन कढ़ाई का। तो मटन कढ़ाई के लिए मैं अमूमन जो मीट होता है वो मुझे थोड़ा सॉफ्ट अच्छा लगता है, तो उसको मैं पहले कुकर में थोड़ा सॉफ्ट कर लेती हूँ। चले अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। हम लोग परसों शाम को निकले थे, 10 बजे के टाइम वॉक पे हम लोग गए थे। तो मैं जैसे सामने से लोग आ रहे थे, तो उनको रास्ता देने के लिए एक दरख्त के नीचे से मैं गुज़री हूँ। हालांकि वो दरख्त ना बड़ा भी नहीं था, घना भी नहीं था, लेकिन वो झुका हुआ सा था। जब मैं उसके नीचे से गुज़री हूँ, ये किसी फ़िल्म या ड्रामे का कोई सीन नहीं है, बल्कि मेरे साथ जो हुआ है मैं वही बता रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा कुछ फ़ील हुआ। अब क्या फ़ील हुआ मुझे, वो उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग घर आए, मैं थकी हुई थी। ज़ाहिर है सारा दिन बंदा कुछ ना कुछ करता रहता है तो थक जाता है। तो बस मैं फिर सोने लग गई थी। और जब मैं सोने लग गई थी, आप यकीन करें, मैं सोती थी और दोबारा से उठ जाती थी और मुझे डरावने ख्वाब भी आ रहे थे और मुझे कुछ फ़ील भी हो रहा था। और मैं बार आयतुल कुर्सी भी पढ़ रही थी और जो सूरह फलक और नास है, सूरह नास, वो भी पढ़ रही थी। लेकिन नींद थी कि बस आती थी और मैं उठ जाती थी। और नींद में मैं इतनी चीखी हूँ कि मैं, जैसे वो चीखना ऐसे नहीं होता जैसे बंदा नॉर्मली चीखता है, वो ऐसे था कि मुंह मेरा बंद था और बंद मुंह से जो बंदा चीखे मारता है तो उससे गला भी बहुत दुखता है। और जब मैं सुबह को उठी हूँ तो मेरा इतना गला जैसे दुख रहा था, सर में इतना शदीद दर्द था। तो पता नहीं ये क्या था। मैं समझ रही थी कहीं मुझे मेरे पे आसेब तो नहीं आ गए, कहीं कोई भूत वगैरह का वो तो नहीं हो गया, साया वगैरह तो नहीं हो गया। और रात को मुझे फिर प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं रूम से बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मैं सोच रही थी जो कुछ भी था, शायद रूम से मैंने दुआ पढ़ के सूरह अखलास और सूरह फलक और सूरह नास और कुर्सी पढ़ के मैंने शायद बाहर निकाल दिया। अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया कहीं वो फिर से अंदर ना आ जाए। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। और इत्तेफाक ये भी था कि उस टाइम, उस रात को मेरे रूम में ना मेरी बेटी थी, वो अपने रूम में थी, ना मेरे हस्बैंड थे, वो दूसरे रूम में थे। मैं अकेली बेटे के साथ थी। और वो इतनी बारी रात थी कि आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि कहीं ये मेरा वहम था या, लेकिन कभी हुआ नहीं था मेरे साथ ऐसा। तो कहीं आप लोग के साथ या आपके जानने वालों के साथ कभी कुछ ऐसा कभी हुआ हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, या फिर हो सकता है ये मेरा वहम हो। लेकिन जिस तरह की रात वो गुजरी है, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा। मैं अगले दिन जब मैं उठी हूँ तो दोबारा से सोना चाह रही थी, लेकिन बेटा छोटा है, वो समझता है नहीं, तो उसने मुझे सोने नहीं दिया। और लंच के टाइम तक तो मैं ठीक थी, फिर भी गुजारा हो रहा था। लेकिन लंच के बाद जो रात में मेरे पे गुजरी है, वो जैसे निकल रहा था। सर में दर्द, दिल ख़राब और पता नहीं क्या 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 मेरे साथ हो रहा था। तो बस दिल पे मेरे बोझ सा था। मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, कहीं आप लोग को भी ये लगे कि ये पागल हो गई है और ये क्या हमारे साथ शेयर कर रही है। लेकिन हो सकता है कोई मेरी हेल्प करे। तो कल रात को भी मैं ठीक से नहीं सोई और मेरी बेटी भी कह रही थी मामा आपके कमरे में कुछ है। क्योंकि फिर जब मैं वॉशरूम गई थी तो लाइट वो एक ख़राब भी नहीं थी। यहाँ तो लाइट कभी जाती नहीं है, लेकिन वो लाइट एक आंख सी मार देती है ना, तो वो भी हो गया था। फिर मुझे और भी शक पड़ गया। मैंने कहा कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई
खैर बीच में मजाक भी आ जाता है। ये देखिए हमारा लंच रेडी हो गया है और काफ़ी इसको तो हम लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन इसको खाने के बाद बस फिर रात का जो मेरी कंडीशन गुजरी है रात की, वो दोबारा से आ रही थी। पर खैर फिर मैंने टैबलेट लिया और सर दर्द तो मेरा शुक्र है फिर ख़त्म हो गया था। तो बस उसके बाद शाम को जब बेटी आई थी स्कूल से तो उसके साथ में चली गई थी तुर्किश रेस्टोरेंट, उसको कुछ चाहिए था वहाँ से, क्योंकि वो घर पे बहुत ही कम खाती हैं। अगर मैं कोई देसी वगैरह कुछ बना लेती हूँ तो बस शाम को फिर तो थोड़ा सा मैंने चाय के साथ सोचा मैं बना लेती हूँ ये सिंपल सा चाट, क्योंकि इसको मैं बहुत मिस कर रही थी। जब भी मुझे पाकिस्तान की याद आती है उस दिन में बहुत सारे जो देसी डिशेस होते हैं ना, बस मैं वहीं बनाती हूँ कि पाकिस्तान तो जा नहीं सकती। चले पाकिस्तान की याद यहाँ पे इन चीज़ों के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं बस। और बस और तो कुछ ख़ास नहीं, बस इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।